हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। कैसे दो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं, इक्वल रखते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है, हर एक बात को डिटेल में इस वीडियो में कराने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। A matrix in an ordered rectangular array of number और function। array rectangular array मतलब अरेंजमेंट वर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी? अरेंजमेंट की बात। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर और फंक्शन कॉल्ड द एलिमेंट और द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। अब नंबर्स की बात आती है हमारे दिमाग में सिर्फ रियल नंबर 2 3 -1 -2 नहीं। मैट्रिक्स के अंदर हम रियल नंबर्स भी डाल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी, इमेजिनरी नंबर भी डाल सकते हैं, उसका अरेंजमेंट बना सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, लाइक समथिंग, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स की हो गई, रियल नंबर्स हो गए। यहाँ पे आपको आयोटा दिख गया, यहाँ पे आपको फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री दिख गया। तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है हमारी किसकी? डाटा की, जो भी दिया जाता है। एक तो ये तो हमें पता लगे कि मैट्रिक्स किस किस से मिलके बन सकती है, किस किस का अरेंजमेंट करना है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझना, यही बेसिक है यहाँ का। इस ए मैट्रिक्स की बात करूं तो ये R1 R2 R3 हॉरिजॉन्टल जो है रोज होती है। R1 रो, R2 R3, ये C1, ये C2। तो कितनी रो दिख रही है आपको? 3 रो 2 कॉलम दिख रहा है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं M इंटू N से। यहां पैरों में लिखा जाता है। M किस बात को डिनोट करता है? M डिनोट करता है रो को और N डिनोट करता है कॉलम को। कितनी रो थी? 3 रो थी, 2 कॉलम थे, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3 इंटू 2 का। इसकी बात देखते हैं, कितने रो है? R1 है, R2 है, R3 है, C1 है, C2 है, C3 है। 3 रो 3 ही कॉलम है। इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। जहां रो और कॉलम दोनों बराबर आ जाते हैं उसे बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर देखे, इसमें कितनी रो है? एक रो है R1 R2, कॉलम कितने? C1 C2 C3, 2 रो और 3 कॉलम की बात हो रही है। इस ऑर्डर, कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 रो 3 कॉलम 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स हमारे पास है। ये पता लगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर उसने बोला जो भी लिखा जाता है कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्रीज। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एलिमेंट्स का को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a I j से। ये क्या है? I डिनोट फॉर रो एंड J फॉर कॉलम। I किसके लिए डिनोट होता है? रो के लिए। J कॉलम के लिए डिनोट होता है। ये होता क्या है, जरा ध्यान से देखना। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। अगर मैं इसका नंबर दूं तो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कितना है? -2 है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 5 है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में √5 है। समझ में आया? अगर मैं बोलूं थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम में 6 आ रहा है, ये एलिमेंट्स है कि थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 6 है। एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स भी इसे बोला जाता है। आगे देखते हुए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे हम वापस आते हैं। यहां पे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का। कह रहा है इन द मैट्रिक्स ए द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? कितनी है? 1 रो
2 3, कॉलम 1 2 3 4, तो 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हो गया। 3 रो और 4 कॉलम है मेरे पास। तो पहले का आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 4 12, आप काउंट कर लो, तब भी 12 एलिमेंट्स रहे होंगे इसमें। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 90, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35, थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा -5, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम सेकेंड रो फोर्थ कॉलम ये रहा, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2 आ गया। ये सारे एलिमेंट्स हो गए, ऑर्डर पता लग गया, और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में भी इस तरीके से हमें पता लग चुका है अभी तक। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है वो भी देखते हैं। इससे पहले एक बार एलिमेंट का क्वेश्चन कह रहा है, मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, उसका क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, मतलब कितनी रो कितनी कॉलम हो सकते हैं। तो इसके दो फैक्टर बना लेते हैं, जैसे कि एक रो और 24 कॉलम हो सकते हैं, 24 रो और एक कॉलम की मैट्रिक्स हो सकती है, 2 रो 12 कॉलम हो सकता है, 12 रो 2 कॉलम हो सकता है, 3 रो 8 कॉलम हो सकते हैं, 8 रो 3 कॉलम हो सकता है, 4 रो 6 कॉलम और 6 रो 4 कॉलम हो सकता है। पहले जब सब्जेक्टिव पूरा पेपर होता था तो उसमें पूछता था कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अब वो हमसे उल्टा करके ये पूछ लेता है कि कितने हो सकते हैं, तो काउंट करके बताओ कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इसके। कह रहा अगर 13 एलिमेंट्स है, 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के अगर आप फैक्टर बनाते हैं तो 1 × 13 आता, या 13 × 1 आता, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं, तो 2 ही आते इसमें। एक और देख लेते हैं, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर 18 एलिमेंट है, 18 में क्या क्या हो जाएगा, 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2, 3 × 6, 6 × 3, ये 6 ही बनते भाई, 6 ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। कह रहा है 5 के 5 एक प्राइम नंबर है, 1 × 5 एंड 5 × 1 ही हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है। कह रहे 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाओ जिसमें Aij एक एलिमेंट्स है, पूरी एलिमेंट नहीं दे, कह रहे 2 × 2 की एक मैट्रिक्स बनाओ। देखो अगर मैं यहां पे एक रफली मैट्रिक्स बना दूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्योंकि 2 × 2 की मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 ही कॉलम है मेरे पास, तो यही बनती। लेकिन सर ये तो नंबर्स में आपने लिखा, एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके लिए हमें इक्वेशन दी है, जरा ध्यान से देखो। पहला क्या कहता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं मैं यहां पे, आई ने की जगह किसने ले ली, 1 ने ले ली, जे की जगह भी 1 ने ले ली, तो जहां आई है वहां भी 1 पुट करो, जहां जे है वहां भी 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4/2 करूंगा तो 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आई 1 है और जे 2 है, तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितनी हो गई, 9/2 हो गई। फिर है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये जरूर बना लेना, इससे याद रहता है कि मुझे कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए थे। तो आई 2 है, जे 1 है, आई की जगह 2, जे की जगह 1, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 हो गया। और सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात करें तो आई भी 2, जे भी 2, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 8 हो गया। तो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स जो बन गई वो कितनी बन गई, 2, 9/2,
9/2 एंड 8। ये मेरी एक ए मैट्रिक्स तैयार हो चुकी है। तो अब पूरे क्वेश्चन में आपको यही करना है, जहां आई की वैल्यू और जे की वैल्यू डाल लेना, आई की वैल्यू जे, तो ये सारे पार्ट आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब एक बारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम देखते हैं, यहाँ पे कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है हमारे पास। सबसे पहली बात कर रहा है कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है? मैट्रिक्स सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट इज एन ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। देखो रो की बात करूं तो R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, कॉलम एक ही है। रो जितनी मर्जी बढ़ाता चलो, कॉलम एक ही है, इसे ही हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है? 4 रो और 1 कॉलम, मतलब n ऑलवेज 1 है, तो मैं इसे कॉलम मैट्रिक्स बोल सकता हूं। आगे आती है रो मैट्रिक्स। अब इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है कि एक ही रो होगी, कॉलम जितने मर्जी हो, C1, C2, C3, C4, रो एक ही है मेरे पास। कॉलम 1 2 3 4 है, तो इसे ही हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। एक रो और 4 कॉलम हमेशा M1 है, तो मैं इसे रो मैट्रिक्स कहूंगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैंने पहले बताया था, जहां पे रो और कॉलम दोनों बराबर हो जाते हैं। 2 इंटू 2, रो भी 2 कॉलम भी 2, रो भी 3 कॉलम भी 3, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो कितनी रो है, 1 2 3, कॉलम कितनी है, 1 2 3, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 3 है, जिसे मैं बोलूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है। आगे देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है ये भी तो देख ले। A square matrix said to be diagonal matrix if all its non-diagonal element are zero. Non-diagonal element zero होने चाहिए। इसमें इसको डायगोनल कह रहा है। आप बोलोगे सर स्क्वायर में जो डायगोनल है वो तो ऐसे भी होते हैं, ये भी तो डायगोनल होते हैं। हमने इसको डायगोनल क्यों बोला? बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। इसको खास बात है जीरो बोलने के लिए। क्यों डायगोनल? क्योंकि अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है। आप देखो, इसलिए इसे इसका ऑर्डर कितना है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है। ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल हमेशा यही कहलाएंगे जहां पे आई और जे बराबर हो और बाकी सारे एलिमेंट की वैल्यू 0 0 दे रखी है, वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स आती है। स्केलर में भी अगर आप देखोगे सर इसमें डायगोनल की वैल्यू दे रखी है, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 है, लेकिन खास बात ये है कि यहां पे ये सारे सेम हैं, बाकी सब 0, उसमें अलग अलग थे, यहां सारे सेम हैं। 3 3 3 हो जाए, -5 -5 -5, √2 √2 सेम अगर है तो इसे बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो आती है वो उसे कहते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स विच एलिमेंट इन द डायगोनल are all 1 and reset all 0 is called identity matrix। मतलब यहां पे डायगोनल में सिर्फ 1 1 1 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 हो, इसे हम आइडेंटिटी आई से भी डिनोट करते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है इसको। तो ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली मैट्रिक्स है इनमें से हमारे पास सिलेबस में। जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0, उसे जीरो मैट्रिक्स बोल दिया जाता है, इसे नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें 3 रो 4 कॉलम की मैट्रिक्स बनानी, जहां एलिमेंट की एक इक्वेशन दे रखी है, तो 3 रो 4 कॉलम की एक पहले मैट्रिक्स बना लेना, रफली वैल्यू निकालना तो आपको सिखा ही दिया है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम,
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम, यही है। तो पहले ये बना लेना। तो यहां से लेके यहां तक सारे एलिमेंट एक एक बारी पुट करे जाएंगे। I3 J4 I1 J1, जो जो वैल्यूज आएगी वो उठा के दोबारा से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, जैसे पीछे क्वेश्चन वो 2 into 2 का था। 3 रो 4 कॉलम की मैट्रिक्स बन रही है हमारे पास। अब ध्यान रखना, यहां पे दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल रखे जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसका मतलब y इक्वल टू 4 है, z इक्वल टू 3 है और x इक्वल टू 1 हो। क्लियर? यहां पे अगर हम देखें x प्लस वाई किसके इक्वल है, 6 के, तो x प्लस वाई 6 के इक्वल हो गया। y प्लस जेड 5 है और z प्लस 5 इक्वल टू 5 है, तो z 0 हो गया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है xy जो है 8 है, xy 8 है। अगर ये 1 मार्क्स का कोई एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो मैं हिट एंड ट्राई लगाता, एक लीनियर है एक मल्टीप्लाई में। ऐसे दो नंबर जिसका सम 6 और मल्टीप्लाई करके 8 आते हो तो 4 और 2 ही है। x4 y2 मल्टीप्लाई 8, x प्लस 4 प्लस 2 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो 8, तो x4 होगा तो y2 होगा, x2 होगा तो y4 होगा। दो आंसर आएंगे। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव में है तो फिर मुझे बेटा जी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। y इक्वल टू 6 माइनस एक्स सब्सिट्यूट कर दो, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब स्प्लिट करता तो x4 आ रहा है, x2 आ रहा है, देखो वही आ गया। x4 है तो y2 हो जाएगा, x2 है तो y4 हो जाता। दो आंसर आ जाते मेरे पास। ठीक है, थर्ड पार्ट बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसमें से क्या कहता है भाई, मुझे कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 7 है, y प्लस जेड 7 है, तो क्या मैं y प्लस जेड की जगह 7 सब्सिट्यूट कर सकता हूं? जब y प्लस जेड की जगह 7 सब्सिट्यूट कर दिया तो x2 आ गया। जब x2 आ गया तो मैं यहां पे दूसरा कितना था, x प्लस जेड 5 था, x2 आ गया तो z3 आ गया। पहली इक्वेशन क्या बनी थी, y प्लस जेड 7 था, z अगर 3 पुट कर दूं तो y4 आ गया, तो y4 आ गया, y4 आ गया, x आ गया, y आ गया, z आ गया। यही तो तीनों वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी। दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखी, कह रहे ए बी सी डी की वैल्यू निकालो, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रखो। पहली यहां से यहां रखता तो a माइनस बी इक्वल टू -1 हो गया। दूसरी इक्वेशन यहां से देखूं, सब्स्टिट्यूट करो, एलिमिनेशन करो, ये आप पे डिपेंड करता है। एलिमिनेट कर दूं, माइनस प्लस माइनस ये चला गया, माइनस ए इक्वल टू -1, ए इक्वल टू 1, a1 सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पे तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू बी, तो बी तो 2 आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी डी रह गया। एक इक्वेशन अगर यहां देखें तो क्या बन रही है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 बन रही है। a कितना है, a1 है, a1 पुट कर दूं तो 2 हो गया, तो
तो C इक्वल टू 3 हो गया। फोर्थ इक्वेशन 3C प्लस डी कितना है, 3C प्लस डी कितना है, 3C प्लस डी 13 है, C 3 है, तो 9 प्लस डी इक्वल टू 13 और D इक्वल टू 4 आ गया। D4 A1 B2 C3 1 2 3 4 हो गया। चले आगे, कह रहा है ये कौन सी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m और n में क्या रिलेशन होता है। भाई अभी तो बताया m और n आपस में इक्वल हो जाते हैं, इक्वल होते हैं तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, एक्स वाई की। सबसे पहला हम काम यही करते हैं कि 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -7y। ठीक है, बाई चांस की बात है इन्होंने ऑप्शन ऐसे दे रखे है कि -7/3 दे ही नहीं रखा। अगर दिया होता तो आप फंस जाते, पक्की बात है, क्योंकि हम क्या करते हैं -7/3 दिखा, टिक कर दिया। यहां से देखो, यहां से अगर मैं यहां रखता 5 इक्वल टू y-2 तो y कितना आता 7। मान के चला ये 7/3 ही था, मान लेते है नहीं, तो हम यही टिक कर देते, आगे हम देखते नहीं, हो गया आगे आंसर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट होता है, जहां कहीं और भी एक्स आ रहा हो एक बारी उसे भी चेक कर लेना, क्या वहां से भी आंसर सेम है कि अलग है। यहां से अगर आप देखो, यहां से 2 - 3x इक्वल टू 4 है, -3x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू -2/3। एक ही मैट्रिक्स और x की दो वैल्यू, ये x की वैल्यू यहां सेटिस्फाई करेगी, यहां नहीं करेगी, ऊपर वाली यहां करेगी, यहां नहीं कर रही। अगर यहां पे पुट कर दूं तो 4 नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर नॉट पॉसिबल टू फाइंड रहेगा। इसलिए मैंने बोला कि आंसर अगर मैच भी करो और x दो जगह है या y दो जगह है तो एक बारी वेरीफाई कर लेना क्या क्या सच्ची में x और y की दोनों से वैल्यू सेम है कि डिफरेंट आ रही है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 3 into 3 विद ईच ऑर्डर 0 और 1। 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। एंट्रीज कितनी है, मतलब क्या कह रहा है, 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स सिर्फ 0 और 1 यूज करना है। जैसे कि 0 0 0 और 0 0 0, चलो लगा दो 1 0 0 0 1 0 लाइक समथिंग। ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो, ये अरेंजमेंट है और अरेंजमेंट को बोला जाता है परमुटेशन। और विद रिपीटेशन है क्योंकि 0 0 0 आप यूज कर सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो सिंपल सा बता देता हूं, वैसे तो परमुटेशन से बनता है। कितनी एंट्रीज है, 2। ऑर्डर कितना है, 3 into 3, तो 2 raised to the power 3 into 3 कर देना, 2 raised to the power 9। कैसे बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पोजीशंस है ना फिल करने के लिए। अब 0 भी पुट कर सकता हूं और 1 भी कर सकता हूं, क्योंकि विद रिपीटेशन का केस है। हर पोजीशन को कितने से फिल कर सकते हो, 2 से। 2 into 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 2, तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 raised to the power 9, 512 मेरा आंसर आ रहा। तो इतना बड़ा तो हमें एमसीक्यू में करना नहीं है, सब्जेक्टिव में या नहीं सकता। तो अगर 3 एंट्रीज होती तो 3 की पावर 9 कर देना, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज हो उसकी पावर हम लगा देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारी है पूरी 3.1 एक्सरसाइज, जिसके अंदर इक्वल मैट्रिक्स कैसे करते हैं, ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, हर बात को हमने डिटेल में सीखा है। तो इसके सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, जो होमवर्क में दिए उनको अच्छे से एक बारी कर लेना और आंसर मैच कर लेना। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय बाय, टेक केयर।